आज हम सुनेंगे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के लीलामय चरित्र के विषय में। और इस दुनिया में हम मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों में कौन सा कर्म को पाप और कौन सा कर्म को पुण्य माना गया है, और कौन सा काम से हम पाप के भागीदारी होते हैं और कौन सा काम से हम पुण्य कमाते हैं। भगवान शिव परम ब्रह्म परमात्मा है, वही सबके ईश्वर है। शिव जैसी 8 देवजनी, 1 मानव जनी एवं 5 पक्षी जनी अर्थात 14 जनियों की उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, देवेंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी देवताओं सहित दानव, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि सभी की उत्पत्ति शिव की कृपा से ही हुई है। इस सारे जगत में शिव की माया फैली हुई है। इस संसार में घटित होने वाले हर घटना शिव माया का ही रूप है। उनकी आज्ञा के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सर्वेश्वर शिव की माया के कारण ही पूरा जगत काम के अधीन हो जाता है। उनकी माया से मोहित होकर देवराज इंद्र महामुनि गौतम की पत्नी अहिल्या पर आसक्त हुए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें शाप मिला था। श्रीहरि विष्णु भी शिव माया के कारण ही स्त्रियों में विहार करने लगे थे। चंद्रमा भी मोहित होकर अपने गुरुदेव की पत्नी को भगाकर ले गए थे और पाप के भागी बने थे, तथा शिव भक्ति से उन्हें शाप से मुक्ति मिली थी। एक बार मित्र एवं वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया था। मित्रों ने अपनी शक्ति को घड़े में डाल दी थी। एक बार मित्र वरुण देव भी शिव माया से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, जिससे दोनों का शक्तिपात हो गया। मित्रों ने अपनी शक्ति घड़े में डाल दी थी, जिससे मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए, जबकि वरुण देव ने उसे जल में त्यागा, जिसके फलस्वरूप बड़वानल जैसे तपस्वी अगस्त पुत्र हुए। गौतम ऋषि का शारदूती पर मोहित होने के पीछे एक महान कार्य अस्त्र शस्त्र के महान ज्ञाता द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। यही नहीं, महामुनि विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका पर मोहित होना भी शिव माया का ही एक रूप माना था। लंकेश्वर रावण का सीताजी को उठाकर ले जाना भी रावण को श्री राम द्वारा मारे जाने से निमित्त था। इस प्रकार इस ब्रह्मांड में घटने वाले प्रत्येक घटना शिव जी की इच्छा के अनुसार ही होते हैं। शिव जी की माया पूरा जगत में व्याप्त है, जिसका पूर्ण वर्णन करना मेरे लिए क्या किसी के लिए भी संभव नहीं है। मित्रों, आप सुनते हैं कि कौन सा कर्मों से हम पाप पुण्य का भागीदारी होते हैं। इस संसार में पाप करने वाले पापी मनुष्य सदा नरक के भागीदारी ही होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मुझे बताएं। व्यास जी के वचन सुनकर सनत जी बोले, हे व्यास जी, इस संसार में अनेक प्रकार पाप कर्म होते हैं, जिनके कारण मनुष्य को नरक जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म ही होते हैं। अभक्ष भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य कार्य करना एवं किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सब शारीरिक पाप होते हैं और इनका फल बहुत भयानक होते हैं। अपने गुरु अथवा माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना गया है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति एवं पूजा नहीं करते और ना ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वे भी नरक की भागीदारी होते हैं। बिना गुरु की पूजा, शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी एवं गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठ जाना,
तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने के योग्य होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले एवं पूजा आराधना को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले तथा चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को अवश्य ही नरक में रहना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले अथवा व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मूर्ख मनुष्य को नरक में अवश्य जाना पड़ता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपसे ऐसे कृत्यों का वर्णन किया जो कि महापाप माने गए और जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती है। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में आपको क्या जानने में मिला और क्या समझ में आया, अवश्य ही कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, संतुष्टि मिला, हृदय को अगर थोड़ा बहुत छुए गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम दोबारा अपना कोई भी नया वीडियो बनाए आप तक तुरंत पहुंचे। ओम नमः शिवाय।